तो दोस्तों पेन और कॉपी तैयार कर लीजिए अपनी। अपना टॉपिक है रेलगाड़ी, ठीक है। और ये टॉपिक आज कंप्लीट होने वाला है। कोशिश तो कल की थी लेकिन कल हो नहीं पाया कुछ डाउट्स की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है किस तरीके से कि मान लो एक स्टेशन तो P है, ठीक है, और दूसरा स्टेशन क्या है यहाँ पर Q है। दो स्टेशन है। अब इस स्टेशन से तो ट्रेन रवाना होती है, पहली ट्रेन, ठीक है, और इस स्टेशन से दूसरी ट्रेन रवाना होती है इस तरीके से, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर पहली ट्रेन की मान लो स्पीड दे रखी है कुछ भी S1 स्पीड दे रखी है, और दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 दे रखी है, ठीक है ना। और दोस्तों यदि इन दोनों के बीच की आपको दूरी क्या दे रखी हो, D दे रखी हो, डिस्टेंस D दे रखी है, और आपको कह दे कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब मिलेंगी, यानी उनके मिलने का समय क्या होगा। यहाँ पर ये समानांतर पटरियों पे दोनों ट्रेनें चल रही है और एक दूसरे के विपरीत ओर आ रही हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दो कंडीशन बनती है हमेशा जो मैंने पूरे टॉपिक में पढ़ाई है कि एक तो कंडीशन ये कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आए, और दूसरी कंडीशन ये कि एक ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है और दूसरी ट्रेन भी इस दिशा में ही रवाना हो रही है, ठीक है ना। अब मान लो ये ट्रेन कुछ मिनट पहले निकल चुकी, वही चोर सिपाही वाली बात, ये एक चोर है वो भाग चुका है, 10 मिनट बाद सिपाही उसके पीछा करना शुरू करता है, तो उस तरीके से ये ट्रेन का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बात मैं यही बता रहा हूँ कि दो ट्रेनें एक दूसरे पॉइंट है कौन, P और Q। अब Q से चलने वाली P को जाती है और P से चलने वाली Q को जाती है, ठीक है। या फिर यूं कहें कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं और डिस्टेंस D इनको कवर करनी है दोनों को। तो करना क्या है दोस्तों, इस मिलने का जो समय है वो समय कितना आएगा। तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा 4 होता है। तो ये जितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऊपर लिख दो और नीचे क्या लिख दोगे कि यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर आ रही हैं तब तो स्पीड को क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है ना, S1 प्लस S2 कर दो, ठीक है ना। फॉर्मूला रटना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, यहाँ पर सीधे से हम क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दो ट्रेन बिंदुओं या स्टेशन बोल दे P और Q से विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर धुंधला दिख रहा है इसमें। क्या हुआ सर अभी धुंधला सा दिख रहा था। 1 मिनट, अब सही दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा, अब तो एकदम सही है। ओके ओके। एक दूसरे की ओर क्रमशः है 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है या चलती है, ठीक है ना। तो तथा P व Q के बीच की दूरी
P व Q के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनों के मिलने का समय या कितने समय बाद मिलेंगी। ये सवाल है बिल्कुल छोटा सा, आप कीजिए, इजी सा सवाल है यहाँ पर। राखी शर्मा का 3 आंसर है। विकास मान ऐसे कैसे आ रहा भाई, 165/18। अब सही है विकास आंसर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि एक ट्रेन बिंदु P से और दूसरी Q से, और P और Q के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 330 किलोमीटर। P से चलने वाली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, और जो Q से चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताने की ट्रेनें हैं वो एक दूसरे को कब मिलेंगी, वो समय बताना है, ठीक है ना। तो समय मिलने का समय जो होगा वो क्या होगा, जितनी दूरी है, कितनी दूरी है 330 किलोमीटर, बट्टा में स्पीड कितनी है, तो स्पीड देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत और आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये जुड़ क्यों रही है भाई, जुड़ने का मतलब ये हुआ कि आप देखोगे दोनों ट्रेन चल रही है, मान लो ये ट्रेन नहीं चल रही है, ठीक है, सिर्फ इसी को चला रहे हैं अपन, इसी को चला रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय हुई, तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर हुई, हुई नहीं हुई। वहीं पे यदि दूसरी ट्रेन भी चले तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी, कि भाई 60 तो ये चलेगी, इधर से 50 ये चलेगी, तो 60 + 50 नहीं हो जाएगी क्या, यानी कि 110 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी 1 घंटे में। अब 1 घंटे में 110 किलोमीटर दूरी तय होना, इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो रहा है, स्पीड जुड़ रही है, तो 330 और इसके नीचे 160 और 50 कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। देखो 0 से 0 कटा, 11 के पहाड़े से 33 कट गया 3 बार, तो टाइम लगेगा 3 घंटे का, ठीक है ना।
ये बिल्कुल इजी सी बात है कि 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है? भाई जरूरी थोड़ी इतना ही सवाल बने एग्जाम में, इसके और भी तो सवाल बन सकते हैं। अब उन पे चर्चा करें। देखो मान लो ये बिंदु आर पर मिल रही है, ठीक है। अब आपको ये भी तो पूछ सकता है कि भाई ट्रेनें दोनों जहां पर मिल रही है उस बिंदु से पहले बिंदु P की दूरी कितनी है, यानी P से वह कितनी दूरी पर मिल रही है। तो देखिए दोस्तों ट्रेन P से चली R तक पहुंची, कितना टाइम लगा भाई? 3 घंटे का। वहीं पे ट्रेन Q से चली और 50 की स्पीड से चली, यहां पहुंची, कितना टाइम लगा? 3 घंटे का। तो देखो PR जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी? वो होगी 60 की स्पीड से 3 घंटे में। 1 घंटे में 60 चले तो 3 घंटे में कितनी? तो 60 गुणा 3 यानी 6 18 180 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी ये। क्योंकि पहली ट्रेन है ना उसने कितनी दूरी तय की है? 180 किलोमीटर की। वहीं पे यदि दूसरी ट्रेन की ये दूरी निकालो तो कितनी होगी? QR का मान कितना होगा? तो वो होगा दोस्तों 50 की स्पीड से आ रही है 3 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 50 या 150 किलोमीटर। वहीं पे दोस्तों ये दो सवाल तो बनते ही हैं, तीसरा सवाल और बन सकता है। वो क्या बन सकता है? आपको पूछ ले कि जब दोनों ट्रेनें मिली तो फास्टर जो ट्रेन है या फास्ट चलने वाली ट्रेन है वो स्लो चलने वाली ट्रेन से कितनी ज्यादा दूरी तय कर गई, ठीक है ना। तो आपको समझ आना चाहिए सौदा कि कितनी दूरी ज्यादा तय करेगी। तो भाई यहाँ पर देखो पहली वाली 180 किलोमीटर चली है, दूसरी वाली 150, तो ये इससे कितनी ज्यादा चली है भाई? तो ज्यादा या कम की बात आए तो दोनों का अंतर कर दो यहाँ पर, यानी 180 में से 150 घटा दो, कितना आ जाएगा? तो 30 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। और ऐसे नहीं निकालो तो वैसे निकाल लो। कैसे रे भाई? ये 60 की स्पीड से चल रही है, ये 50 की स्पीड से चल रही है। कहने का मतलब ये 1 घंटे में 50 चले तो ये 60 चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी ज्यादा चल रही है? तो आप कहोगे सर ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। इतनी स्पीड ज्यादा है, टाइम लग रहा है 3 घंटे का, तो 3 से गुणा कर दो, यानी 10 3 कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करेगी। ये वाली ज्यादा तय करेगी, वो वाली कम तय करेगी। आ रही ना बात समझ में? तो यहाँ पर सारे के सारे सवाल जो बनने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। ये वाली बात यदि सभी के समझ में आ गई है तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए फटाक से। देखें सर। हाँ जी। बारिश हो रही है सर, उधर नहीं हो रही किसाबाद में बारिश? नहीं, यहाँ तो हो रही है सर हमारे गांव में। पाजनटोली से शाहबाद तो आप भेजते नहीं हो बारिश। अब दोस्तों वहीं पे देखो सवाल दूसरा और क्या बन सकता है कि मान लो यहाँ पर दोनों ट्रेनों का समय दे दिया जाए। जैसे आपको कहते हैं कि ट्रेन जो है P से भी मान लो प्रातः है 9 बजे रवाना हो, ठीक है, और Q से भी प्रातः है कितने बजे रवाना हो? 9 बजे, 9 AM पर। दोनों टाइम मतलब क्या है? सेम है। यहाँ पर टाइम दोनों सेम है। उस कंडीशन में आपको पूछ ले कि कितने बजे वो दोनों ट्रेनें यहाँ पर मिलेंगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई?
देखो 9 बजे तो दोनों चली थी, ठीक है, 3 घंटे बाद मिली, तो 9 में ये 3 क्या कर दो दोस्तों, जोड़ दो, तो यहां पर 9 में 3 जुड़ा तो क्या हो जाएगा, 12 बजे हो जाएगा। लेकिन ये 12 बजे एएम पर चली है, तो 12 कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पीएम हो जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि दोनों टाइम क्या हो, अलग अलग हो। देखो सेम टाइम हो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग टाइम दे दिए जाएं तो उसका क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन बिंदु ए से बी की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रातः 9 बजे रवाना होती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर प्रातः 9:30 पर रवाना होती है। रवाना होती है यदि ए व बी के बीच की दूरी, वहां स्पीड नहीं दिखी है भाई, बी से ए की ओर प्रातः है 9:30 बजे, या स्पीड लिख देना भाई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, ठीक है ना, की चाल से रवाना होती है यदि ए व बी के बीच की दूरी दो 272.5 किलोमीटर है, तो इनके मिलने का समय ज्ञात करो। लो इस्लामाबाद में भी बारिश शुरू हो गई है।
अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ए और बी दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 272.5 किलोमीटर, ठीक है। यहां से जो ट्रेन चलती है वो प्रातः 9 बजे चलती है, और यहां से चलने वाली ट्रेन है वो 9:30 बजे चलती है, ठीक है। अब दोस्तों यहां से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से चलने वाली की दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब समझने वाली बात जो है वो क्या है, देखो मेरे मित्रों, यहां से जो ट्रेन चलेगी वो 9:30 बजे जब चलेगी तो ये वाली ट्रेन है ना वो कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। तो एक बार आप सोचो कि मान लो 9:30 बजे यह ट्रेन यहाँ पहुंच गई, ठीक है ना, 9:30 बजे, यानी टाइम सेम कर लो दोनों का, 9:30 बजे यहाँ पहुंच गई है, तो इसने कितनी दूरी तय की, 9 बजे चली, 9:30 बजे यहाँ पहुंची, स्पीड है 65 की। तो सीधी सी बात यही है कि 9:30 बजे यानी आधा घंटा चली है यहाँ पर, और स्पीड 65 की है। 1 घंटे में 65 चलती है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, तो आधे घंटे में 65/2 कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, ये 32.5 चल गई। तो 32.5 किलोमीटर तो ये आधे घंटे में चल चुकी। और अब दोस्तों देखो एक बार अब इस बात को एक बार भूल जाओ आप, और यहां से देखो 9:30 बजे ये रवाना हो रही है, 9:30 बजे ये रवाना हो रही है, ठीक है ना। इसकी स्पीड 65 की है और इसकी स्पीड 55 की है। अब आपको इतनी दूरी दोनों से तय करवानी है, तो देखो दूरी कितनी है बची भाई, 272.5 में से 32.5 निकाल दो, कितना बचा, 0, 2 में से 2 0, 7 में से 3 4, ये 240 बच गई। ये जो दूरी बची है वो कितनी बच गई, 240 किलोमीटर बच गई है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये 240 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेनों को आपको तय करवानी है। तो देखो इनको जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, वो लगेगा 240 में भाग दे दो किसका, 65 + 55, यानी 60 60 120 हो गया। तो 120 गुणा 240 मतलब कितना टाइम लग जाएगा, 2 घंटे का। ये 2 घंटे का टाइम लगा कब से भाई, ये लगा है 9:30 बजे के बाद, यानी 2 घंटे बाद ये यहाँ मिलेंगी। अब 9:30 से फिर 2 घंटे जोड़ दो तो मिलने का जो समय आएगा वो क्या आएगा, 9:30 बजे + 2 आवर्स और ऐड कर दो, यानी 9 2 11, तो 11:30 बजे का टाइम होगा सुबह का। आ गई होगी मेरी बात आपके समझ में। दूसरी बात ये भी आपको मैं बता दूं, मान लो यहाँ बिंदु सी पर ये दोनों मिल रही है, आपको ए से सी की दूरी पूछ ले या बी से सी की दूरी पूछ ले, तो ए से सी की दूरी कितनी होगी, देखो 32.5 तो ये हो गई, ठीक है, प्लस 65 की स्पीड से 2 घंटे और चली, तो 65 गुणा 2 ये हो गई, तो 65 गुणा 130, 130 में ये 32 जुड़ेगा, कितना 30 30 60, 162 हो जाएगा। 162.5 किलोमीटर तो हो गई एसी दूरी। वहीं पे बीसी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, देखो ये 55 की स्पीड से चल रही है, 9:30 बजे, 2 घंटे का टाइम ले रही है, तो 55 गुणा 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 110 किलोमीटर आ जाएगा। ये दोस्तों सीधा सा सौदा है। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। कमेंट करो फटाक से, यस और नो में जवाब दो जल्दी। और नहीं समझ में आई है तो माइक ओपन कीजिए और पूछिए कि सर यहाँ से बात समझ में नहीं आई है। सर ये 9 से 9:30 के बीच में 65/2 की दूरी 65/2 की दूरी
हाँ, कहाँ से कवर हो गई है? ये इसलिए हो गई कि देखो ये ट्रेन तो 9 बजे चली और वो 9:30 बजे चली, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया कि भाई जैसे सेम टाइम होता तब तो क्या होता, जितनी दूरी होती उसमें जितनी दोनों की स्पीड है उसको जोड़ के भाग लगा देते। लेकिन यहाँ दोनों टाइम सेम नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, टाइम सेम कर लेंगे। अब सेम कैसे करेंगे कि भाई जब ये ट्रेन रवाना होती है ना, उस टाइम देखो ये ट्रेन कहाँ पहुंच जाती है। तो 9 बजे ये पहले ही रवाना हो जाती है, तो आधा घंटा लेती है यहाँ पर। तो आधे घंटे में जो ट्रेन है ना वो यहाँ पहुंच जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई विकास मान? हाँ आ गई ना। अब इसकी स्पीड कितनी है, 65 की, मतलब 1 घंटे में ये 65 चलती है। अब 9 से 9:30 मतलब कितना घंटा लगेगा, आधा घंटा। तो भाई 1 घंटे में 65 चले, आधा घंटा में कितनी होगी, 32.5 ही चली ना। ये हाँ 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 32.5 दूरी आ गई। हाँ। आई बात समझ में? अब जो जो बच गई वो दूरी तो दोनों को तय करनी है। तो बची कितनी, 272.5 टोटल थी, ठीक है, जिसमें से अपन 32.5 निकाल दे तो बच गई कितनी, 240 किलोमीटर। अब यहां से 9:30 बजे ये रवाना हो रही है, 9:30 बजे ये रवाना हो रही है, दूरी करनी है तय 240। तो आप एक बार सोचो कि 1 घंटे दोनों ट्रेन चले, तो ये वाली 65 चलेगी, ये वाली चलेगी 55, तो टोटल कितनी चली 1 घंटे में, 110। वहीं पे 2 घंटे में, सॉरी 110 नहीं 120, 55 और 65, 2 घंटे में बात करूं तो कितनी चल जाएंगी, 240 चलेंगी, नहीं चलेंगी? बात समझ में आएगी मेरी? हाँ 2 घंटे में पूरी दूरी कवर हो जाएगी कि नहीं होगी? उसके बाद तो आ ही तो जाएगा, ये दोनों टाइम सेम हो गए तो दूरी मिल गई अपन को, टाइम टाइम निकाल लेंगे। बस टाइम निकालना है, 240 दूरी हो गई, जिसमें स्पीड अपने जो भी स्पीड है दोनों को जोड़ हाँ के भाग दोनों रहे हैं, विपरीत दो चल रहे हैं, घंटे में जोड़ दिया टाइम आ हाँ। गया। अब ये 2 घंटे का टाइम आ गया, लेकिन 2 घंटे किस समय के बाद में लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से चली ना उसके बाद 2 घंटे लगे हैं। 9:30 बजे दोनों एक साथ चली, फिर उसके बाद 2 घंटे लगे, मतलब टाइम 9:30 में 2 जुड़ेंगे, तो 9:30 में 2 जुड़े कितना हो गया, 11:30 बजे कि नहीं बजे? हाँ बच गए ना। अब आपको दूरी पूछे कि भाई ये यहां से यहां तक चली तो दूरी कितनी दूरी तय की, तो आप यूं या तो ऐसे निकाल दो, मान लो ऐसे नहीं निकालते हो तो ऐसे निकाल दो आप कि ये 9 बजे चली, ठीक है, आधा घंटा तो ये ले लिया, 2 घंटे ले लिए, मतलब कितना टाइम ले लिया, 2.5 घंटे का। अब 2.5 घंटे का टाइम लिया, 2.5 घंटे में चली और कितनी स्पीड से चली, 65 की स्पीड से। तो 65 को आप किससे गुणा कर दो, 2.5 से गुणा कर दो, 2.5 का मतलब 5/2 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 25 और 6 30 और 2 कितना 32, 325/2। तो 2 से 16 बार कट गया, 2 दूना 4, तो 162.5 किलोमीटर दूरी इसने तय कर दी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब चाहे तो आप ऐसे कर दो, अच्छा ऐसे कर दो कि भाई 32.5 तो पहले चल गई, ठीक है, और 65 की स्पीड से 2 घंटे और चल गई, तो 65 गुना 130, 130 में 32.5 जोड़ दिया, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आ गई, जो कि कितनी आएगी, 162.5 आ जाएगी। वहीं पे यदि मैं इस ट्रेन को यहां से यहां तक चलाऊं तो कितनी दूरी तय करेगी, सीधी सी बात है, 55 की स्पीड से भाग रही है, 2 घंटे का टाइम ले रही है, तो 55 को 2 से गुणा कर दो, कितना देगा, 110 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। बैठ गया सौदा? हाँ सर हाँ हेलो सर, ऐसे सेम हाँ क्वेश्चन दो बताइए। ना, है सेम क्वेश्चन दो करने के लिए। एक क्वेश्चन और दूं आपको? जी लो भाई, अभी लो। यहां 65 की जगह 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दो, 9 बजे की जगह 8:30 बजे कर दो,
और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर प्रातः है, या 9 बजे कर दो। उसके बाद ये देखो टाइम ज्यादातर आधे घंटा का गैप रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टाइम लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना, तरीका वही रहेगा। और बीच की दूरी और स्पीड कहाँ लिखी हुई है मैंने, स्पीड ये लिख लो, पचास किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, की चाल से और 470 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। अब बताओ मिलने का समय क्या है। बस ऐसे सवाल में कुछ नहीं, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, दोनों ट्रेन जो है ना उनका टाइम सेम रखना है बस, और कछु भी नहीं है। दोपहर मिलेंगे 1 बजे। है दोपहर दोपहर मिलेंगे 1 बजे। 1 बजे मिल जाएंगी। कभी ऐसे उनको बस बस वालों को मिलते देखा होगा आपने। हाँ, हॉर्न बजाते हैं हाँ वो। भाई, हाँ तेरा टिप्पण आया कि नहीं है यार, मेरा तो आ गया, ले यार मेरा भी ले आना ऐसे। देखो भाई करो मिलान, एक ट्रेन ए से चली, दूसरी बी से, ठीक है। ये तो चलती है आपकी 9:30 प्रातः है, 8:30 सॉरी, और ये चलती है 9 बजे। अब देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि ये पहले चले, ये भी पहले चल सकती है, तो जो पहले चलती है उसको पहले चला के छोड़ दो कितनी चल रही है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर देखो पहले वाली ट्रेन चल रही है आपकी 60 की स्पीड से, और दूसरी वाली ट्रेन आ रही है इधर 50 की स्पीड से। अब ये 9 बजे रवाना होगी, तब तक ये कुछ ना कुछ चल चुकी होगी। देखो 9 बजे यहां लाके छोड़ दो इसको, 9 AM पर यहां आ जाएगी। अब देखो आप 8:30 से 9 बजे आधा घंटा टाइम लिया, 60 की स्पीड से चल रही है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी भाई, 30 ही चलेगी ना, 30 किलोमीटर आधे घंटे में चल गई। टोटल दूरी थी इनके बीच की 470 दूरी थी, 470 में से 30 चल गई तो कितनी दूरी बच गई भाई, ये दूरी बच गई 470 में से 30 गया 440 किलोमीटर। अब ये 440 किलोमीटर की दूरी दोनों को तय करनी है, इधर से ये चले 60 की स्पीड से, उधर से ये 50 की स्पीड से, तो 1 घंटे में 50 और 60 110 दूरी तय हो जाती है। तो यहाँ पर जो मिलने का जो समय आएगा वो क्या आएगा,
440 में भाग दे दो किसका रे भाई, 60 50 110 का, 0 से 0 कटा, 11 से 4 बार, यानी 4 घंटे का टाइम लगा। 4 घंटे का टाइम लगा, मतलब दोनों ट्रेनें मान लो यहाँ पर मिली बिंदु सी पर, तो 4 घंटे का मतलब समय कितना आया, समय देखो 9 बजे रवाना हुई, 9 में 4 जोड़ दो, 9 बजे में ये 4 जोड़ दो, तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। 13 का मतलब 1 बज गई है, 1 बज गई कौन सी, पीएम, दोपहर के, ठीक है ना, दोपहर के 1 बज गए। वहीं पे ए से सी की दूरी पूछे आपको तो कितनी होगी, देखो 30 किलोमीटर तो ये हो गई, प्लस 60 की स्पीड से 4 घंटे का टाइम लिया, तो 60 गुणा 4 ये हो गई, तो देखो 6 चौक 24 यानी 240 और 30 कितना हो गया, 270 किलोमीटर की दूरी कर दी। वहीं पे यदि बी से सी की दूरी निकालना चाहे तो 4 घंटे में 50 की स्पीड से, तो 50 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 50 होगा 200 किलोमीटर। ये आपके आंसर आ गए 67 67 फटाफट। हाँ मैम ने डांट लगा दी भाई विकास, जड़ा को नहीं आ रही आवाज। अब एक सवाल लिखो आप लोग, कॉपी में नोट डाउन करो। दो रेलगाड़ी एक ही समय दो रेलगाड़ी एक ही समय ए तथा बी से चलना आरंभ करती है। ए तथा बी से चलना आरंभ करती है और उनकी चाल क्रमशः और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं और मिलने के बाद बी से चलने वाली ट्रेन
मिलने के बाद बी से चलने वाली ट्रेन 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। अरे भाई मुरली, आप क्लास में रेगुलर कैसे नहीं हो रहे हो? बी से चलने वाली ट्रेन 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो वे ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी तथा ए से बी की दूरी ज्ञात करो। ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी तथा ए से बी की दूरी ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, सवाल क्या है, ध्यान से समझना। देखो दो पॉइंट हैं, ए और बी। ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। यहां से जो ट्रेन चल रही है वो 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और यहां से जो ट्रेन चल रही है वो 75 की स्पीड से चल रही है। अब दोस्तों मान लो ये बिंदु P के ऊपर मिल रही है, ठीक है, बिंदु P पर मिल रही है। सवाल में अगले ने क्या कहा, दो ट्रेन हैं, एक 60 की स्पीड से दूसरी 75 की स्पीड से चल रही है, और जो ट्रेन बी से चलने वाली है वो मिलने के बाद जो है वो कितनी दूरी ज्यादा तय कर चुकी है भाई? 40 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये दोनों यहाँ पर मिली P पर, तो इससे ये 40 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। बात समझ में आ रही है क्या आपके? अरे भाई सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल बड़ा धांसू है, ध्यान से समझना। कि मान लो ये वाली ट्रेन इतनी दूरी चले ना, तो ये वाली बी से चलने वाली ट्रेन है वो थोड़ी ज्यादा चलेगी। कितनी ज्यादा चलेगी? 40 किलोमीटर। अब मान लो ये दूरी दोस्तों कितनी मान के चलता हूं मैं? डी मान के चलता हूं कि इसने अब देखो दोस्तों, यहां पर ये दूरी यदि मैं डी मानता हूं, मान लो ए से चलने वाली ट्रेन डी दूरी चली है, तो बी से चलने वाली ट्रेन जो है वो कितनी दूरी चलेगी भाई? ये 40 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करेगी, यानी डी प्लस 40 चलेगी। इसने ज्यादा दूरी तय करी है, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि आपको मैं कहूं कि आप बताइए कि कितना समय लगेगा, तो यहां पर सोचो एक बार कि ये 60 की स्पीड से चल रही है, जितना समय यहां से यहां पहुंचने में इसको लगेगा ना, उतना ही समय इसको यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। क्योंकि मिलेंगी तो साथ में चल रही है, तो ये इधर से चल रही है, वो उधर से चल रही है, तो समय दोनों कंडीशन में क्या होगा? बराबर होगा। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो आप देखो ये दूरी डी है, जिसके बट्टा में चाल आ जाएगी 60, ठीक है। वहीं पे ये दूरी कितनी है? डी प्लस 40 है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 75, ठीक है।
ये समय और ये समय दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब काट पीट करो, आप देखो 15 चौके 60 और 15 पाँच 75, ये 4 चला जाएगा इसके गुणा में और 5 चला जाएगा इसके गुणा में। जब 5d से गुणा होगा तो 5d आ जाएगा बराबर 4d से गुणा होगा 4d और 4 40 से गुणा होगा 4 चौक 16 यानी 160। तो ये d इधर आएगा कितना आ जाएगा 5d में से 4d गया कितना होता d बचा और 160 आ गया इधर। तो d का मान कितना आया 160 किलोमीटर आया दोस्तों, ठीक है ना। ये 160 किलोमीटर आया, मतलब ये वाली ट्रेन ए से चलने वाली ट्रेन यदि 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बी से चलने वाली ट्रेन जो है वो 160 में 40 जोड़ दो, मतलब 160 प्लस 40 कितना 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है ना। आपको यदि कोई पूछ ले कि ए से बी की दूरी बताओ तो कितनी होगी, तो 200 में 160 जोड़ दो, कितनी आ जाएगी भाई 360 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी ए से बी की दूरी। सौदा समझ में आ गया है क्या? आरसी शर्मा कहां समझ में नहीं आया? सर ये एक बार बता दो पूरा। एक बार और बताऊं? बेटा देखो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि ये वाली ट्रेन जब d किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ये वाली d प्लस 40 करती है, यानी ये इतनी दूरी ज्यादा तय करती है इससे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यदि मैं a से b की दूरी देखूं तो ये कितनी है d है और चाल है 60 की, ठीक है ना। तो d में 60 का भाग लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा समय आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने का इसका समय आ जाएगा। वहीं पे दूसरी ट्रेन की बात करूं तो ये दूरी तय करेगी d प्लस 40 और नीचे चाल क्या है इसकी 75 है, ठीक है ना। तो ये भी दूरी बटा चाल क्या आ गया समय, ये भी समय ये भी समय, समय कौन सा है यहाँ से यहाँ पहुंचने का समय ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ठीक है। अब देखो ये 15 के पहाड़े से 4 बार कट गया, ये 15 के पहाड़े से 5 बार कट गया, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से d को गुणा किया 5d और 4 से इस पूरे को गुणा करोगे तो 4d प्लस 4 इससे भी गुणा होगा तो 160 आ जाएगा। ये इधर आएगा 5 में से 4 गया 1d हो गया, ठीक है, बराबर 160।
तो डी की वैल्यू आ गई 160 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 160 किलोमीटर आ गई है। इसके बाद देखो यहां पर अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा सवाल में ये है कि वे ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी भाई, ए से दूरी पूछी है ये वाली, सॉरी, ए से यहां तक की दूरी कितनी है भाई, तो डी का मान आ गया 160 किलोमीटर। और वहीं पे ए से बी की दूरी पूछे, ए बी दूरी पूछे, तो ए बी कितनी होगी भाई, ए बी ये होगी, देखो 160 तो ये हो गई, और डी प्लस 40 यानी 160 प्लस 40 ये हो गई। तो 160 प्लस 160 और 40 कितना, 200। तो टोटल दूरी हो गई 360 किलोमीटर। ये है भाई आरची शर्मा सवाल। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है कि दोनों ट्रेनों के मिलने का समय बताओ कि कितने समय बाद मिलेंगी। तो समय निकाल दो, या तो इससे या निकाल दो इससे, दोनों से समय आ जाएगा। कितना आएगा, देखो दूरी 160 है बट्टे 4 है 60 की, 0 से 0 बटा 2 से 3 बार, ये 2 से 8 बार, तो 8 बट्टा 3 घंटे का टाइम लगेगा। या फिर यूं कहूं 3 दूना 6, 2 घंटे पूरे हो गए, बच गया कितना 2, तो 2 बट्टा 3 घंटे ये हो गए। 2 बट्टा 3 घंटे को मिनट में बदलोगे, 60 से गुणा कर दो, ये मिनट आ जाएंगी। 3 से 60 घटा 20 बार, तो ये 2 घंटे 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। यानी 2 घंटे 20 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। आ रही है बात समझ में? आरची शर्मा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ डाउट? सर ये 8/3 को 2 घंटे, ये कैसे क्या घुमा दिया? भाई 3 का भाग लगाया आपने 8 में, तो 3 दूना 6, 2 घंटे तो पूरे हो गए। अब बच गया कितना 2, तो 2 बट्टा 3 घंटे हो गए। और 2 बट्टा 3 घंटे को मिनट में बदला तो 60 से गुणा कर दिया, यानी 2 घंटे और 20 मिनट का, सॉरी अरे तो 20 क्या 40 40 मिनट मिनट आएंगे आएंगे। ये। ये 40 आएंगे, 20 नहीं आएंगे, ये भूल से लिख दिया मैंने, 20 को 2 से गुणा करना है। अब एक सवाल लिखिएगा, दो आदमी एक ही समय ए से बी के लिए दो आदमी एक ही समय ए से बी के लिए क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करते हैं।
बहुत शानदार सवाल है। दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट जाता है। तुरंत वापस लौट जाता है और रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। यदि ए से बी की दूरी यदि ए से बी की दूरी 105 किलोमीटर हो तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे तथा चलने के कितने समय बाद मिलेंगे? तथा चलने के कितने समय बाद मिलेंगे? ये लो बढ़िया पतंजलि वाला सवाल। तथा चलने के है लास्ट लाइन कितने समय बाद मिलेंगे? अब देखो दोस्तों, यहां ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। यहां से दो आदमी रवाना होते हैं। जो पहला आदमी है वो चलता है 18 की स्पीड से, वहीं पे दूसरा आदमी चलता है 24 की स्पीड से। अब सवाल में क्या कहा, इन दोनों स्थानों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 105 किलोमीटर है। लेकिन आपको यूं कहा कि ये आदमी जो पहला आदमी है ना वो 18 की स्पीड से चल रहा है। अब ये 18 की स्पीड से चल रहा है तो मान लो कुछ दूरी तय करेगा और मान लो यहां पहुंच गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा आदमी है ना, दूसरा आदमी 24 की स्पीड से यानी तेज भाग रहा है, ठीक है। ये आदमी क्या करता है, यहां से यहां जाता है और जैसे ही पहुंचता है आराम नहीं करता, ये वापस लौट जाता है। वापस लौट जाता है इसका मतलब ये कहां पहुंच जाएगा, इसको यहां मिले, मतलब जब वापस लौटता है ना तब मिलता है किसको, इस ए से चलने वाले फर्स्ट आदमी को। यानी दूसरा आदमी यहां पहुंच गया वापस मुड़कर, अरे जिसे होता नहीं क्या, अब एक आप कोई चक्कर लगा रहे हो या किसी रोड को पार करके आ रहे हो, ठीक है, रोड पे दौड़ लगा रहे हो, आपका साथी है, तो आप मान लो दौड़ लगा के वापस मुड़ जाओगे और वो साथी जो धीरे चल रहा है वो क्या आपको रास्ते में वापस मिल जाएगा। तो वो कंडीशन बनी है यहाँ सवाल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, दूरी टोटल कितनी तय होगी? पहली बात तो मुझे दूरी बताओ कि कितनी दूरी तय हो जाएगी। जब ये आदमी यहां से यहां तक चला, जितनी भी दूरी गई, ठीक है, और ये आदमी यहां से यहां तक चला, तो पहली बात तो देखो ये आदमी यहां से यहां तक चल गया, मतलब 105 तो इसने पहले ही तय कर दी, तो 105 तो ये हो गई, प्लस ये आदमी यहां से यहां पहुंचा और ये यहां से यहां पहुंचा, मतलब इस दूरी को और इसको दोनों को मिलाएं तो 105 ये हो गई। तो टोटल दूरी 210 नहीं हो गई क्या? 210 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है। 210 किलोमीटर की दूरी दोनों ने तय की है। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करे, ये 18 की स्पीड से करे,
तो दोनों को टोटल समय कितना लगा भाई? समय लगा 210 की दूरी तय करने में 18 + 24। तो यहाँ 210 भट्टा में कितना आ जाएगा भाई? 4 8 12 और 2 1 3 1 4 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई। देखो 21 एकम 21, 21 गुणा 42 और ये 0 आ गया। तो यहाँ हो गया 2 से घट गया 10 कितनी बार? 5 बार, यानी 5 घंटे का टाइम लगा। पूरी दूरी तय करने में 5 घंटे का टाइम लगा। अब दोस्तों आपको कुछ भी पूछे, पहला सवाल यदि ये पूछता है कि जो पहला आदमी है उसने कितनी दूरी तय की, तो पहले आदमी ने दूरी तय की वो कितनी की भाई? इसने दूरी तय की 18 की स्पीड से और 5 घंटे चला। तो 18 गुना 5 यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं पे दूसरे आदमी की दूरी बात करूं कितनी तय हुई, तो दूसरा आदमी 24 की स्पीड से चला और 5 घंटे में चला। तो 24 पंजे 120 किलोमीटर। और आप देख सकते हो 120 में 90 जोड़ोगे 210 आ जाएगा। और आपको ऐसे पूछ ले, अब सवाल में क्या पूछा भाई? पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल ये था कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो भाई ए से कितनी दूरी पर मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से जो आदमी चला वो कहां पहुंचा? यहाँ पहुंचा। तो ये दूरी कितनी है भाई? 90 किलोमीटर। तो पहले सवाल का जवाब जो है वो क्या है? 90 किलोमीटर है। और दूसरे बिंदु बी से दूरी पूछे तो वो कितनी हो जाएगी? ये देखो पूरी 105 थी, तो 105 में से 90 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 10 में से 9 1, तो 15 किलोमीटर की आ जाएगी। और समय पूछा है कि भाई टोटल समय कितना लगा, तो समय लगा 5 घंटे का। 5 घंटे में क्या होंगे? ये मिलेंगे। बात समझ में आ गई है क्या? अब इसको एक्स वाई मान के भी कर सकते थे आप, लेकिन टाइम बचाने का तरीका यही है। सौदा समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? हाँ जी सर सर ये जो बताओ। उसने एक्स्ट्रा दूरी तय करी, हाँ तो सर ये अपन ने तो 24 से और 5 को ही गुणा कर दिया ना? हाँ 24 से 5 को गुणा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे आदमी ने कितनी दूरी तय की। नहीं मतलब कि एक तो टोटल दूरी पे पहुंचा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चला है वो कैसे आया? मतलब एक्स्ट्रा चल रहा है मतलब लौट के भी दूरी तय कर पा रहा है ना? हाँ ये मतलब जो पहला आदमी चला ना वो टोटल दूरी तय कर रहा है कि भाई पहला आदमी लौट कर वापस आ गया तो 120 किलो भाई 105 किलोमीटर की दूरी तो जाते वक्त तय कर ली और 15 ये आते वक्त की और हो गई, तो टोटल 120 किलोमीटर की दूरी तय कर दी उसने। तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट भी तो निकल गया, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते। हाँ 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 किलोमीटर आ गई ना। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ए से बी की दूरी आई है ये 120, या फिर उसने जो ऑल ओवर दूरी तय करी है वो आई। ये ए से बी की दूरी तो हमें दे रखी है पहले से 105 किलोमीटर। अच्छा अच्छा ये 120 जो आई है वो दूसरे आदमी के द्वारा तय की गई दूरी आई है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना? और किसी के कोई डाउट? अब दोस्तों कल की क्लास में आपका नावधारा टॉपिक चालू होगा और एक इस टॉपिक का क्वेश्चन बचा है कि मान लो दो व्यक्ति हैं, किसी टारगेट पर वो पहुंच गए, ठीक है, और पहुंचने के बाद जो दूसरे स्थान पर पहुंचने का लगा समय है ना, वो समय निकालने वाला क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन आपको कल करवा दिया जाएगा नाव धारा के टॉपिक के साथ। 1 से 1.5 दिन का टॉपिक है नाव धारा, और उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो मेरी क्लासें हैं वो शुरू से देखें आप। ये क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, 24 घंटे में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। और किसी की कोई समस्या हो तो मुझसे बात कर लीजिए फोन पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई सुधीर कुमार। सर अभी उधर पानी पड़ रहा है क्या सावाद में?